जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने जो झारखंड की सीरीज स्टार्ट की है उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास पे हम लोगों ने संथालों के बारे में बात किया। आज हम झारखंड की दूसरी जनजाति उरांव जनजाति के बारे में बात करेंगे। चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और उरांव जनजाति, झारखंड में ये उरांव जनजाति क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? आपका उरांव जनजाति है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया है पिछले क्लास में कि झारखंड के एटलीस्ट 5 सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी थी। सबसे पहले संथाल थी पहले नंबर पे। दूसरे में कौन सी थी? आपका जो आज का कंटेंट है, आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उरांव जनजाति। तीसरे में मुंडा जनजाति और चौथे में हो जनजाति और पांचवें में आपका खरवार जनजाति। ये झारखंड की 5 सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार है। मैंने जनजाति वाली सीरीज में इनका परसेंटेज भी डिटेल में बात किया था। तो सबसे पहले आप बताइए झारखंड की पॉपुलेशन क्या है। ये आप बताइए कि झारखंड का पॉपुलेशन क्या है। 3,29,88,000। ये देख लेते हैं झारखंड का पॉपुलेशन क्या है। 3,29,88,134। ये झारखंड के टोटल पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना के अनुसार। और हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कितने जनजाति है। 32 जनजाति है। तो उनका 5 सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। आज हम लोग बात कर रहे हैं खरवार के बारे में। उनका कितना परसेंटेज है झारखंड में? झारखंड के जनजाति में उनका कितना परसेंटेज है? 18.14% है। ये है। और हम लोग ये देखते हैं कि ये उरांव जनजाति है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत में हम लोग ये देखते हैं भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति है। भारत के संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं ये उरांव जनजाति है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? उरांव जनजाति। अब ये चौथा है तो पहला कोई, दूसरा कोई, तीसरा कुछ होगा। तो पहली सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? भील जनजाति। दूसरे में कौन है? गोंड जनजाति। और तीसरे में आपका संथाल और चौथे में आपका उरांव जनजाति। ये भारत के संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं भारत की 4 सबसे बड़ी जनजाति, जिसमें उरांव जनजाति भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। भील, गोंड, संथाल और आपका उरांव है। अब हम लोग और देख लेते हैं इनके बारे में। उरांव जनजाति को हम लोग धांगर जनजाति भी कहते हैं। उरांव जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं? धांगर जनजाति भी कहते हैं। तो ये इनका एक उपनाम भी होता है कि अगर आपको कहा जाएगा कि उरांव जनजाति का एक उपनाम क्या? धांगर जनजाति। अगर ये लिखा रहेगा कि धांगर जनजाति किसको कहा जाते हैं तो उरांव को कहा जाता है। और उरांव को कुड़ुक जनजाति भी कहा जाता है। अभी हम लोग उनका देखेंगे कि उनकी जो भाषा है वो कौन सी है? कुड़ुक भाषा है। कुड़ुक भी कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? मनुष्य हो जाता है। मनुष्य। तो हमने ये देखा कि उरांव जनजाति
जिसका जिसका और दूसरे नाम से धांगर जनजाति भी कहते हैं और कुड़ुक जनजाति भी कहते हैं। ये झारखंड में 32 जनजाति में सबसे विकसित, सबसे शिक्षित जनजाति है, ये उरांव जनजाति है। हाँ, तो अब हम लोग ने प्रजाति वर्गीकरण देखा, उनके भाषा के बारे में देखा, तो अब हम लोग पहले बात करते हैं प्रजाति वर्गीकरण में। तो ये उरांव जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में आई है वो आप बताइए। मैंने प्रजाति वर्गीकरण की क्लास में डिटेल में ये यहाँ से बात किया गया था। चलिए हम ही आपको बताते हैं कि प्रजाति दृष्टिकोण से, प्रजाति दृष्टिकोण से उरांव जनजाति किस श्रेणी में आती है? द्रविड़ श्रेणी में, द्रविडियन श्रेणी में आती है, द्रविडियन समूह में आती है। एक थोड़ा सा हम लोग प्रजाति वर्गीकरण का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि तो झारखंड के जो 32 जनजाति है उसको हम लोग 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 भाग में विभाजित करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक आपका क्या था? ऑस्ट्रो क्या है आपका? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटोस्ट्रोलाइड, आपका ऑस्ट्रोलाइड और आपका द्रविडियन। यही 3 श्रेणी में झारखंड की जितनी 32 जनजाति हैं इसको हम लोग प्रजाति दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित करते हैं। आपका प्रोटोस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन। तो उरांव जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में आएगी, किस समूह में आएगी? वो द्रविडियन समूह में। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो झारखंड के 5 सबसे बड़ी जनजाति हैं उसमें यही जनजाति है वो द्रविडियन में आती है, बाकी सारी जनजाति किस में आएगी? प्रोटोस्ट्रोलाइड में हो गया। थोड़ा सा हम लोग रिकेप कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग ने देखा कि द्रविडियन समूह में 13 आए थे और ऑस्ट्रोलाइड में 1 आए थे, और जो रिमेनिंग 32 में से 1 और 13 14 रिमेनिंग कितने? 18। वो किस में आएगी? ये प्रोटोस्ट्रोलाइड में आएगी। पहले हम लोग द्रविडियन का देख लेते हैं, वो 13 थे। तो 13 में एक तो क्लियर है कि आपका उरांव, जो हमने ट्रिक्स दिया था क्लास में, बताया था उज्बेक, उरांव, बेगा, गोंड, उरांव, बेगा और गोंड, 21 श्रेणी में आ रही है, द्रविड़ समूह में आ रही है। और राजपूत जनजाति कितने थे? 5 राजपूत जनजाति थे। कौन से थे? बबेवी, चक, बथोली, बेदिया, विंजिया, चेरो, खरवाद। ये 5 जनजाति किस में आ रहे थे? राजपूत के 5 राजपूत जनजाति जो हिंदू जनजाति है वो किस में आ रही है? ये इसमें आ रही है, द्रविडियन समूह में। और सदान कितने थे? 7 थे। 7 में से 5 सदान यहाँ आते हैं, द्रविडियन में आते हैं, 2 सदान यहाँ से चले जाते हैं। वो एक सदान कौन से थे? जो 2 सदान थे, जो 7 सदान में 5 सदान किस में आ रहे हैं? द्रविडियन में आ रहे हैं। जो रिमेनिंग 2 सदान थे यहाँ से चले जाते हैं, वो एक किस में आते हैं? ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। वो दोनों कौन सी काम करते हैं? लोहा से बनाने वाले काम करते हैं। वो क्या थे? करमाली। और आपका एक यहाँ पर लोहरा आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाँ, तो जो सदान 7 सदान थे उसमें से 5 सदान द्रविडियन समूह में आते थे, 1 सदान 2 सदान यहाँ से चले गए, दोनों लोहा से बनाने वाले कार्य में थे, तो करमाली और लोहरा। और आदिम जनजाति कितनी थे? 8 थे, जिसमें 7 आदिम जनजाति यहाँ पे लाइज करती हैं और 1 सदान एक आदिम जनजाति जो क्या है? ब्रिजिया है, वो सदानों में लाइज करती है। तो वो सदानों के साथ किसमें है? द्रविडियन समूह में है। तो आप और 10 यहाँ अन्य जनजाति हैं, अन्य 13 थे, जिसमें से 10 यहाँ पे है और 3 कहाँ चले गए? द्रविडियन समूह में, उज्बेक, उरांव, बेगा, गोंड। तो हमारा यहाँ पर यहाँ हम लोग बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उरांव जनजाति में। तो ये ध्यान रखिएगा कि उरांव जनजाति किस प्रजाति समूह में है? द्रविडियन
प्रजाति समूह में है। तो हमने ये देख लिया कि उरांव जनजाति जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उनका पॉपुलेशन जनजातियों में कितना 18.14 था। और हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं कि उरांव जनजाति भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उनका उरांव जनजाति को हम लोग धांगर भी कहते हैं और कुड़ुक भी कहते हैं। कुड़ुक उनकी भाषा है, उनका सामान्य अर्थ क्या होता है, मनुष्य। अब हम लोग उनके भाषा के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हमने बात किया उरांव की भाषा क्या कहेंगे, कुड़ुक कहेंगे। कुड़ुक कहेंगे। और हम लोग ये देख रहे हैं कि कुड़ुक ये किस भाषा समूह में है, तो ये कौन सी भाषा समूह में, द्रविडियन भाषा समूह में। तो द्रविडियन भाषा समूह में है, ये याद रखिएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि उनका प्रजाति वर्गीकरण में भी देखा है द्रविडियन है, तो उनका भाषा भी क्या करने में, द्रविडियन में आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में हर जनजाति की अपनी अपनी भाषा है। जैसे संथालों को हम लोग देखते हैं, संथालों की भाषा संथाली, उरांव की भाषा कुड़ुक, मुंडाओं की भाषा मुंडारी। तो हम उनको भाषा वर्गीकरण में हम लोग विभाजित करते हैं। तो भाषा वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जितनी भाषा है उसको दो भाग में हम लोग बात करते हैं। एक भाग में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, जिसको हम लोग मुंडारी भाषा समूह भी कहते हैं ये। और दूसरा आपका द्रविडियन भाषा समूह में। तो झारखंड की जितनी भाषाएं हैं तो वो किसमें ज़्यादा लाइज करती है, मुंडारी भाषा समूह में ही। पर जो उरांव की भाषा क्या है, कुड़ुक, किसमें है, वो आपका द्रविडियन में है। और सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा क्या है, मालतो भाषा। सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया की जो भाषा है मालतो पहाड़िया, जो हम लोगों ने देखा कि सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया कहाँ निवास करती हैं, राजमहल में। संथाल पहाड़ के राजमहल का जो क्षेत्र है वहाँ की मूल निवासी कौन सी है, ये है। तो उनकी भाषा कौन सी है, मालतो। तो मात्र ये दो भाषा कुड़ुक और मालतो ही द्रविडियन में लाइज करती है। बाकी सारे भाषा किस में लाइज करेगी, मुंडारी भाषा समूह में। उसे हम लोग ऑस्ट्रोस्टैटिक भाषा भी समूह करते हैं। संथालों यहाँ पे कौन सी है, संथालों की भाषा संथाली, मुंडाओं की भाषा मुंडारी, हो की भाषा हो, खड़ियाओं की भाषा खड़िया। ये सारा हम लोग लाइज किस में करेंगे, किस समूह में आएगी, ऑस्ट्रोस्टैटिक समूह में आएगी। तो हमने उनका पॉपुलेशन के बेसिस पे देख लिया, उनका प्रजाति वर्गीकरण भी देख लिया, और उनका भाषा के बारे में हम लोग उरांव के बारे में जान लेते हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को लेंथ ज़्यादा ना हो। इसी छोटे से वीडियो में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे उरांव के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उरांव के बारे में, उनके युवागिरी के बारे में। ऐसे तो हर जनजाति में अपनी अपनी युवागिरी है, उनका अपना अपना महत्व है, पर जो उरांव की जो युवागिरी है उनका विशेष महत्व है। तो सबसे पहले उरांव की युवागिरी को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं घूम कुड़िया। घूम कुड़िया। अब सबसे पहले क्या होता है, युवागिरी क्या है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक स्कूल है, एक थोड़ा सा एक संस्था है उरांव जनजाति में, उनके गांव में, जहाँ पर वहाँ उनको संस्कृति के बारे में, वहाँ नाच गान के बारे में, उनके समाज के बारे में वहाँ उनको ज्ञान दिया जाता है उनको। तो यहाँ उनको क्या कहते हैं, नृत्य संगीत, उनके संस्कृति के बारे में सारा का नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ पर, उसके युवागिरी घुमकुड़िया के बारे में। यहाँ 10 से 11 वर्ष के आयु में यहाँ पर प्रवेश मिलता है।
तो ये आपको याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन प्रवेश कब होता है। 10 से 12 वर्ष के युवा युवती को प्रवेश होता है। और कब तक इनका प्रवेश रहता है? उनके विवाह के पूर्व तक। जैसे ही उनका विवाह होने लगता है या विवाह होता है तो वहाँ से उनकी सदस्यता वो खत्म कर दी जाती है। और उनका दाखिला कब होता है? 10 से 11 वर्ष की उम्र में। और यहाँ हर 3 वर्ष में ही दाखिला होता है। हर 3 वर्ष में यहाँ पर दाखिला किया जाता है। और वो कब किया जाता है? सरहुल पर्व पर इन लोगों का दाखिला होता है। अब बात होता है युवा युवती के बारे में। तो हाँ, तो इन दोनों का अलग अलग उनका घुमकुड़िया है। तो युवा के लिए अलग युवा गिरे है और इस जो युवती है उनके लिए अलग अलग है युवा गिरे, जिसे हम लोग कहते हैं घुमकुड़िया। ये ध्यान रखिएगा, घुमकुड़िया। हाँ, तो एक तो आपका युवा के लिए होगा जहाँ उनको नाच गान उनके संस्कृति के बारे में उनको बताया जाएगा। और एक युवती के लिए होगा युवतियों के लिए होगा। दोनों का अलग अलग होगा। अब तो युवा के जो युवा गृह है, जो घुमकुड़िया है, उनका रेख वहाँ का जो प्रधान हो गया, जो उनका वहाँ देख रेख करेंगे, उनको क्या कहेंगे? महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो या धांगर कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोख एड़ेपा कहते हैं। उसको महतो व धांगर भी कहते हैं। और युवतियों के लिए जो वहाँ के देख रेखाव, जिनके संरक्षण में कह सकते हैं, वहाँ का जो प्रिंसिपल हो सकते हैं, जिनके संरक्षण में ये पूरा घुमकुड़िया चलेगा युवती के लिए, उसको क्या कहेंगे? पेड़ एड़ेपा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़की धांगर भी कहते हैं, धांगरिन। तो ये स्त्री है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बड़की धांगरिन। उसको पेड़ेपा कहेंगे। और युवा गृह में जो युवा के लिए जो रहेगा, जो युवा गृह में घुमकुड़िया में जिनके देख रेखाव में होगा, उनको महतो या धांगर कहेंगे। और उनको जोक अड़ेपा कहेंगे, जहाँ पर उनको नाच गान वहाँ उनकी संस्कृति में के बारे में बताया जाएगा। तो ये छोटे से वीडियो में मेरा प्रयास रहा उरांव जनजाति के बारे में, आपको उनके पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, उनके भाषा के बारे में बताया जाए, उनके प्रजाति के बारे में बताया जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जनजाति के भी युवा गिरह हम लोग पढ़ेंगे, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये उरांव जनजाति की जो युवा गृह है, क्या? घुमकुड़िया है, जहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में इनका दाखिला होता है। कितने उम्र में? 10 से 11 वर्ष की उम्र में इनका दाखिला होता है। और वहाँ पे क्या होता है? उनको जो उरांव जनजाति की संस्कृति है, पर्व त्यौहार है और नाच गान, सारा का ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता है। तो धन्यवाद, और हमारे वीडियो के साथ इसी तरह रहिए, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।